हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको हमारी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है प्रीलिम बूस्टर पे है, नहीं यानी कि करंट अफेयर्स बेस्ड है हमारा। और आज के हमारे कंटेंट्स हैं जया जेटली टास्क फोर्स, सेकेंड है वर्ल्ड ओशन डेज, थर्ड है नाइमिशा 2020 और फोर्थ है हमारा इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना वीडियो। सबसे पहला टॉपिक है जया जेटली टास्क फोर्स। यह क्या देखते हैं। द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ टास्क फोर्स टू एग्जामिन द इश्यूज related to age of motherhood, lowering maternal mortality rate and improvement of nutritional level। तो जो हमारा WCD मिनिस्ट्री है उसने एक टास्क फोर्स का गठन किया है जो कि जो माताएं जो मतलब बेसिकली प्रेग्नेंट होती हैं, मैटरनल मोर्टालिटी रेट होती है यानी कोख में जो बच्चे मर जाते हैं, तो उनके उस तरह के प्रॉब्लम्स ना हो तो उसके लिए न्यूट्रिशनल लेवल और बाकी इम्प्रूवमेंट की मतलब प्रॉपर हो रही है कि नहीं, इस चीज़ को देखने के लिए एक टास्क फोर्स बनाया गया है मिनिस्ट्री द्वारा। तो इसका ऑब्जेक्टिव है बेसिकली द टास्क फोर्स विल बी हेडेड बाय जया जेटली एंड इट विल सबमिट इट्स रिपोर्ट बाय 31 जुलाई ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो जो टास्क फोर्स है इसको जया जेटली द्वारा हेड किया जा रहा है और ये जो फोर्स है ये अपनी रिपोर्ट 31 जुलाई को अगले महीने में यानी कि जो अभी करंट का महीना चल रहा है 31 जुलाई इसमें सबमिट करेगी। तो चलिए देखते हैं इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस क्या क्या है। टू एग्जामिन द इश्यूज रिलेटेड टू द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मैटरनल मोर्टालिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट, सेक्स रेशियो एट बर्थ, चाइल्ड सेक्स रेशियो एंड एनी अदर इश्यूज पर्टेनिंग टू हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। कहने का मतलब है ये इन्हीं सारे केसेस की जांच करेगी यानी कि इन्हीं सारे मुद्दों की समीक्षा करेगी। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा बी, टू सजेस्ट मेजर्स फॉर प्रमोटिंग हायर एजुकेशन अमंग वुमेन। और जो हमारा टास्क फोर्स है ये अलग अलग मेजर्स को सजेस्ट करेगी जिससे जो हायर एजुकेशन होता है वुमेन्स में उसको बढ़ावा दिया जा सके। थर्ड है टू सजेस्ट सस्टेनेबल legislation and amendments in existing laws and also chalk out a detailed roll out plan with timelines to implement these recommendations। तो कहने का मतलब ये जो सुटेबल लीगलाइजेशन होगा यानी जो भी ज़रूरत होगी हमें जिस चीज़ की यानी कोई भी लीगल मुद्दे की या लॉज की तो उसको ये बताएंगे और साथ ही साथ जो ऑलरेडी प्लान्स हैं उनको लेआउट करने में भी मदद करेगी। तो चलिए बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वर्ल्ड ओशियन डे। इसमें है द यूनाइटेड नेशन सेलिब्रेट वर्ल्ड ओशियन डे एवरी ईयर ऑन 18 जून। यानी यूनाइटेड नेशन है वर्ल्ड ओशियन डे हर साल 18 जून को मनाती है। इसमें है क्या देखते हैं। सबसे पहले डेट जैसे आप सबको पता है 8 जून है 2020 को इस साल मनाया गया है ऑलरेडी हो चुका है ये। थीम था इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशियन यानी जो सतत विकास होता है ओशियंस का, समुद्रों का, उसको इनोवेट करने की बात कही गई थी। हिस्ट्री क्या है इसमें देखते हैं। द कंसेप्ट वॉज ओरिजिनली प्रपोज्ड इन 1992 बाय द कैनेडाज इंटरनेशनल सेंटर फॉर ओशियन डेवलपमेंट and the Ocean Institute of Canada at the Earth Summit UN Conference on Environment and Development in Rio de Janeiro, Brazil। तो इसकी हिस्ट्री में यही हमें पता चलता है जो कंसेप्ट है 1992 में सबसे पहले जो हमारा ICOD है और OIC है यानी कि ओशन इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा है, इसने अर्थ समिट में जो कि UNCD के टाइम में रियो डी जेनेरो में था ब्राज़ील में, उसमें इस कंसेप्ट का इस चीज़ का इजाद की थी। सेकेंड इसमें वर्ल्ड ओशन डे वॉज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन इन 2008 यानी जो हमारा विश्व समुद्र दिवस है तो इसको सबसे पहली बार यूनाइटेड नेशन द्वारा
2008 में शुरुआत की गई थी। तो इस टॉपिक में इतना ही था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। नाइमिशा क्या है? नाइमिशा 2020 द एग्जीबिशन ऑफ सेलेक्टेड आर्ट वर्क फ्रॉम द प्रोग्राम विल बी डिस्प्लेड ऑन सोहम द कल्चरल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑफ NGMA। कहने का मतलब है एक आर्ट वर्क है, यानी जो हमारी कलाकृतियां हैं, तो उसका एक एग्जीबिशन हुआ था सोहम पे, तो उसी को एक मीडिया प्लेटफॉर्म NGMA द्वारा ये किया गया था। अब सोहम है क्या? तो इट इज़ द फर्स्ट कल्चरल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया अंडर द बैनर ऑफ NGMA। तो सबसे पहला कल्चरल और मीडिया प्लेटफॉर्म है NGMA के बैनर के तले। इसके उद्देश्य क्या है? द प्लेटफॉर्म एम टू डेवलप और डायलॉग बिटवीन NGMA आर्टिस्ट एंड आर्ट एंथुजियास्टिक्स। तो कहने का मतलब एक प्लेटफॉर्म डेवलप करने का जो कि NGMA और आर्टिस्ट के बीच में, आर्टिस्ट के बीच में एक जो नहीं कहते उत्तेजना पूर्वक जो एक डिस्कशन होता है कि किसी चीज़ को लेकर बहुत ही एक्साइटेड हो, तो उस तरह के डिस्कशन के लिए इसको बनाया गया है। It is inspired by the Vedic philosophy of Soham, which stand for one's identity and its connection to the universe। कहने का मतलब जो वैदिक फिलॉसफी हमारा सोहम है, तो ये कोई नया नहीं है, ये वेदों से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कि किसी एक की जो आइडेंटिटी होती है, जो उसका एक चरित्र होता है, एक पहचान होती है, उसको पूरे विश्व से जोड़ने की एक पहल है। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट यानी NGMA, इसको बनाया गया था 1954 में जयपुर में। जयपुर हाउस जो है न्यू दिल्ली का, वहाँ ही बना है। तो जयपुर में नहीं, सॉरी, जयपुर हाउस एक न्यू दिल्ली में, वहाँ इसको 1954 में बनाया गया था। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है इसके? तो इट इज़ रन एंड एडमिनिस्टर्ड एज एन सबऑर्डिनेट ऑफिस टू द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसको जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, इसको चलाया जाता है, एक सबऑर्डिनेट ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर, तो वो इसको सोहम को चलाती है, सॉरी NGMA को, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट को चलाती है। दी NGMA हैज़ 2 ब्रांचेज, इसके 2 ब्रांचेज हैं, जो कि एक मुंबई में है और दूसरा बेंगलुरु में। इसका उद्देश्य है टू एक्वायर एंड प्रिजर्व वर्क ऑफ मॉडर्न आर्ट फ्रॉम द 1850s ऑनवर्ड। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो 1850 के बाद जो भी आर्ट वर्क है हमारे, जो भी कलाकृतियाँ बनी या उस समय बनाई गई थी, तो उनको प्रिजर्व करना, यानी उसको बचाए रखना, ताकि क्योंकि जो भी हमारी कलाकृतियाँ यही हमारे धरोहर हैं, तो आर्ट एंड कल्चर को प्रिजर्व करना ही हमारा सबसे पहला उद्देश्य होता है, जो कि NGMA का भी सेम है। तो इस टॉपिक में इतना ही है। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंडिया फर्स्ट ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। देखते हैं इसमें क्या है। पहला ऑनलाइन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड कंट्रीज फर्स्ट ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म फॉर इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो जो आंध्र प्रदेश की सरकार है, जहाँ के मुख्यमंत्री श्री जगन मोहन रेड्डी हैं, उन्होंने एक देश का पहला ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। ध्यान दीजिएगा, हाउस होल्ड वेस्ट के लिए नहीं है, इंडस्ट्रियल वेस्ट के लिए है। बहुत केयरफुल इसको पढ़ेगा कि इंडस्ट्रियल वेस्ट के लिए है, ना कि हाउस होल्ड वेस्ट के लिए है। देखिए इस प्लेटफॉर्म के बारे में क्या क्या हमारे पास जानकारी है। तो सबसे पहला पर्पज है टू इंश्योर सेफ डिस्पोजल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट विद द हेल्प ऑफ मॉनिटरिंग, स्क्रूटिनाइजिंग एंड ऑडिटिंग ऑफ द वेस्ट। कहने का मतलब है सेफ डिस्पोजल हो, उसका जो भी डिस्पोज ऑफ किया जाता है, उसको ख़त्म किया जाता है, वो सेफली हो, जो भी उसके मॉनिटरिंग हो, स्क्रूटिनाइजिंग हो, सब कुछ आराम से और सेफली देख रेख के अंडर किया जाए। सेकेंड है बिसाइड्स द प्लेटफॉर्म विल ऑल्सो इनकरेज प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट एंड प्रमोट 6 Rs, दैट इज रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिफर्बिश्ड, रीडिजाइंड एंड रीमैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेस्ट आइटम। तो इस प्लेटफॉर्म में सिर्फ सेफली डिस्पोजल ऑफ ही नहीं देखा जाता, बल्कि उसमें 6 R को भी इस्तेमाल किया गया है, ताकि हो सकता है उसको हम यूज़ कर सकें, उस वेस्ट को कम कर सके, रिसाइकल कर सके, हो सकता है थोड़ा बहुत गड़बड़ी हो तो उसको रिफर्बिश्ड कर सके, यानी कि बना सके, इस्तेमाल कर सके,
और रीडिज़ाइन कर सके। हो सकता है कि कुछ उसका डिज़ाइन में फॉल्ट हो तो उसको रीडिज़ाइन करके उसको इस्तेमाल किया जा सके। तो ये इस तरह का भी प्लेटफॉर्म है। इम्प्लीमेंटेशंस में क्या है देखते हैं। इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय आंध्र प्रदेश इन्वायरमेंट मैनेजमेंट कॉरपोरेशन। तो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, इसको लागू कराने वाला जो एजेंसी है वो इन्वायरमेंट मैनेजमेंट कॉरपोरेशन है आंध्र प्रदेश की। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो करंट अफेयर्स का समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में किसी भी प्रकार का सजेशंस दे सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।